हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 74 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान की बुक से डेट है इसकी 27 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम चुनावी राजनीति अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हमारी चुनाव प्रणाली क्या है वो हम जानेंगे। तो आपको पता है कि चुनावी प्रणाली क्या है हमारी। तो आप टीवी देखते हैं तो उसमें देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो आपको पता ही होगा हमारी जो इलेक्शन है वो 3 टाइप्स में बेस्ड होती है: लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका। और ऐसे हमारे वोट चुने जाते हैं, एमएलए कैसे बनते हैं। तो ये सब आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं एसएसटी में। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद आपको पता है होते हैं। हर 5 साल बाद सरकार बनती है। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यालय समाप्त हो जाता है, यानी जो भी चुने जाते हैं उन सबका कार्य खत्म हो जाता है और फिर नए आते हैं, या फिर उन्हें ही दोबारा 5 साल, अगर वो जीत गए तो वही दोबारा करते हैं। लोकसभा या विधानसभा भाग हो जाती है तब। आम चुनाव क्या होता है? अब आम चुनाव सभी चुनाव क्षेत्रों में जो एक ही दिन होते हैं या एक छोटे अंतराल में होते हैं या अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। अब उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव यानी जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र में चुनाव आयोजित किया जाता है। यानी अगर इस क्षेत्र का ये वाला जो नेता है वो मर गया, अब उसकी जगह कोई जो वो काम करता है उसका कोई काम करने के लिए तो चुना जाएगा, तो तब इलेक्शन हो जाते हैं, तो उसे हम उपचुनाव कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? हमारे देश में आपको पता है क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधि आधारित प्रणाली अपनाई जाती है। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी जहाँ पे हमारे देश का पूरा भारत है, अब इसे यहाँ पे हर जगह को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है और हर निर्वाचन क्षेत्र में सेम नंबर ऑफ पीपल है। यानी यहाँ पे भी 50 लोग वोटर हैं, यहाँ भी 50 लोग, यहाँ भी 50 लोग, यहाँ भी 50 लोग, और ये टोटल 543 है लोकसभा में। किसी भी क्षेत्र में अब रहने वाले यानी जो वोट करते हैं, यानी हम आम जनता जो होती है वो हर क्षेत्र में, हर निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की ये विशेषता है कि एक वोट जो होता है उसका समान मूल्य होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग समान होती है। अब लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को संसद का सदस्य या सांसद कहा जाता है। और विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है, जो निर्वाचन क्षेत्र की तरह ही होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। अब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है? कुछ कमजोर वर्ग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से नहीं पहुंच पाते हैं। उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा या संपर्क नहीं हो सकते। जो प्रभावशाली साधन संपन्न है उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हमारी संसद और विधानसभा से हमारी जनसंख्या का एक बड़े वर्ग की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए भी आरक्षित है जो अनुसूचित जाति से हैं और अनुसूचित जनजाति से हैं। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, और जो 47 सीटें वो एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है। ये 1 सितंबर 2019 की स्थिति है। स्थिति 2019 नहीं, 2012 की स्थिति है। ये संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। कई राज्यों में ग्रामीण और शहरी नगर पालिका के नियमों, स्थानीय निकायों की सीटें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षित हैं। इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के तहत सीटें जो हैं वो महिला उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित है। अब इसी पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो मैंने अभी आपको बताया, आम चुनाव जो क्षेत्रों में होते हैं, एक दिन में होते हैं, या सभी चुनाव अलग अलग चुनाव होते हैं, या एक छोटे अंतराल में होते हैं।
और उपचुनाव क्या होता है, जो किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे, अपना काम से इस्तीफ़ा ले ले कि यहाँ ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम अच्छा नहीं है, तो वो इस्तीफ़ा ले लेगा। तो वो ये होता है आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संसद और विधायक में क्या अंतर है। तो अभी हमने बताया संसद लोकसभा का सदस्य होता है और उसे हम सांसद भी कहते हैं, और विधायक जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, उसे विधायक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या लोकसभा और राज्य चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो आप देखिए, लोकसभा और राज्य चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। ये ऐसा नहीं, वो किसके लिए आरक्षण कर रखा है, एससी और एसटी, जो कि उस पद तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास ना तो शिक्षा होती है ना पैसा होता है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाते, इसलिए एससी और एसटी के लिए रख रखा है सुरक्षा, आरक्षण कर रखा है, पर महिलाओं के लिए नहीं कर रखा। चौथा प्रश्न है, देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है। तो हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की जो संख्या है वो लगभग समान होनी चाहिए। यानी अगर हम देखें तो ये जो हमारा भारत है, ये भारत है। अब हर जो निर्वाचन क्षेत्र है, समझ लीजिए ये निर्वाचन क्षेत्र, ये निर्वाचन क्षेत्र, ये निर्वाचन क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में भी 50 लोग होंगे, इस क्षेत्र में भी 50 लोग होंगे, इसमें भी 50 लोग होंगे, इसमें भी 50 होंगे, और ऐसे 50 51 भी हो सकते हैं। पर ये नहीं कि इसमें 100 हैं तो इसमें 50 है, तो ऐसा नहीं होगा, एक दो ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए समान रहना है, ऑलमोस्ट सेम रहना है, तो ये बताया गया है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।